Hi students, hello everyone. So as I said in the last class that I'm going to come up with some interesting session for you, and that is going to be this interesting session. So today what we are going to talk about the last 15 days plan for your board exams. तो सिर्फ 15 दिन बचे हैं बच्चों आपके एग्जाम के लिए. So definitely these 15 days are very important. What you not to do, what you need to do, everything is very important here. So let's start this. And everyone, if you are having any query, you are getting confused with anything, you are facing any issue, कोई भी डाउट आपके माइंड में, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. what doubt you are having, what difficulties you are facing, I'm here to help you. Okay, now let's start it very quickly. Tips for revising entire board exam syllabus quickly. अब पूरे बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को आपको इन 15 दिनों में खत्म करना है, और मैं लास्ट के 2-3 दिन और भी हटा देता हूं क्योंकि जो आपका 15th को एग्जाम है आप उसके लिए पढ़ाई करने वाले हैं, राइट. तो कैसे आप सारे एग्जाम्स को, सारी चीजों को, जो भी आपका सिलेबस है, कैसे आप रिवाइज कर सकते हैं इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे, बिना पैनिक हुए, बिना अपने आप को प्रेशर क्रिएट करके हुए. बिकॉज देखिए बच्चों, एक बहुत सिंपल सी बात है, जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है, डेफिनेटली आई नो दैट पहली बार आप बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हो क्लास 10th वाले बच्चों, तो यहां पे बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी, बट आपको अपने माइंड को बहुत काम रख के ही सारी चीजों को करना है, ठीक है. एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर ना लो. इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूं, राइट. वी विल डिस्कस सम वेरी कॉमन थिंग्स आल्सो, दैट आल्सो यू नीड टू कीप इन योर माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट हियर, प्रायोरिटाइज द वीक एरियाज. ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, यू ऑल नो दैट कि आप उसको लास्ट मोमेंट भी उठाओगे तो आप उसको रिवाइज कर लोगे बहुत जल्दी. तो अभी ये जो दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, इसमें आपको प्रायोरिटीज करना है अपने वीक एरियाज को, जहां पे आपको लगता है नहीं अभी और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जहां पे आपको लगता है कि और क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने चाहिए, या फिर आपको लगता है इस कॉन्सेप्ट को मुझे वापस से देखना चाहिए. डू दैट, राइट. सो identify your weakest subject and focus on them first to avoid the last minute stress. ठीक है, वैसे आपके एग्जाम्स के बीच में प्रॉपर टाइम गैप है, आप सारी चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, बट अभी जो आपको लग रहा है, जो आपके वीक एरियाज हैं, कहीं लग रहा है आपको मैथ्स में नहीं ये चैप्टर मेरा वीक एरिया है, या कहीं पे आपको साइंस में लग रहा है कि नहीं इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं क्लियर नहीं हूं, तो उन टॉपिक्स को पहले उठा के आपको क्लियर करना है एंड देन आपको अपने स्ट्रॉन्ग वाली चीजों पे आना है. ठीक है, तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों की जो आपके वीकर एरियाज हैं, जो आपके वीकर सब्जेक्ट हैं, यू नीड टू कवर देम फर्स्ट, बिकॉज लास्ट मिनट स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है और उस स्ट्रेस में आप उन चीजों को और भी अच्छे से नहीं समझ पाते हो. वैसे भी आपका वो वीक सब्जेक्ट है और लास्ट मिनट अगर आप उसको उठाओगे, आप सोचोगे नहीं पहले जो स्ट्रॉन्ग चीजें उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है. सबसे पहले अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको अपने जो वीकर पार्ट्स हैं उनको आपको स्ट्रेंथन करना है, उसको आपको क्लियर करना है. और कहीं भी कोई डाउट हो रहा है, अब देखिए जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है फिजिक्स का, ठीक है, तो क्या करना है, वन शॉट मैंने क्लासेस ली हुई हैं, बहुत छोटे छोटे वीडियोस भी, मे बी उसमें आपको वो टॉपिक मिल जाएगा. ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, करेक्शन, किस लेंस का यूज कर रहे हैं, किस वजह से हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो कहीं पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. लास्ट टाइम आपको एग्जाम से पहले सिर्फ इस चीज के लिए रखना है कि आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं अगेन एंड अगेन. यू नॉट नीड टू स्टडी देम एट द लास्ट मोमेंट. तो अभी ये जो 10-15 दिन का टाइम है बच्चों, इस टाइम में आपको कंप्लीट करना है अपने वीकर एरियाज को, वीकर पोर्शन को और वीकर सब्जेक्ट को. और डेफिनेटली वी आर हियर टू हेल्प यू. कहीं भी आपको इशू हो रहा है, कोई टॉपिक आप नहीं समझ पा रहे हो, फर्स्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट. Everything is here in the channel. And second thing, if still it is not clear, we are here to help you. You need to join the live classes. Second point which is important here, prioritize high weightage topics by allocating more time to the chapters with greater marks. अब बच्चों ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. देखिए अब ऐसा नहीं करना, मैंने बोल दिया जो आपका वीकर एरियाज है तो आपने कहा कि चलिए कोई चैप्टर है बट उसका वेटेज कम है, तो आपको ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से बनानी है. जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनमें जो डाउट है पहले वो कवर करो और फिर कम वेटेज वाले टॉपिक्स पे आइए. ठीक है, तो हाई वेटेज, अब डेफिनेटली अभी हमारा फोकस क्या है, डेफिनेटली हमारा फोकस हमेशा नॉलेज होना चाहिए कि हमारी सारी चीजें क्लियर हो, लेकिन राइट नाउ हमारा फोकस है क्लास
10th बोर्ड एग्जाम्स, वेदर इट इज क्लास 10th और क्लास 12, ये दोनों ही जगह एप्लीकेबल है, ये सारे पॉइंट्स दोनों जगह एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे आपको जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, अगर आपको वेटेज नहीं पता है, हम लोगों ने आपको स्ट्रेटजी सेशंस में चीजें बताई हुई हैं, स्टिल यू कैन गो थ्रू इट, आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने वाले हैं, कहां से ज्यादा चैप्टर, जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स कवर हो रहा है वो आपको पहले कवर करना है, ठीक है। Moving ahead to the next point, reviewing the past exam papers will help you spot frequently asked topics। ये पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम क्या करते चले आ रहे हैं, जितनी भी प्रीवियस क्लासेस बच्चों यहां पे हुई हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है PYQs को, जो भी आपके प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, द PYQs एंड द सैंपल पेपर। मैंने आपको दिसंबर में वन शॉट में सारे चैप्टर्स कवर करा दिए थे फिजिक्स के, और उसके बाद से यहां पे हम PYQ और सैंपल पेपर्स ही कर रहे हैं। एंड एज आई सेड कि अगर आपको 95% मार्क्स चाहिए, यू नीड टू डू 3 थिंग्स ओनली, कवर द होल NCERT, सेकंड you need to solve previous year question paper and at least 10 sample papers for each subject। स्टिल अगर आपने नहीं किया तो 5 तो आप कर ही लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 कर लिया ना तो सब बहुत इजी वे में हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डिवाइड योर टाइम वाइजली बाय सेटिंग स्पेसिफिक स्टडी स्लॉट्स फॉर ईच सब्जेक्ट एंड टॉपिक। देखो अब ये मैं आपको यहाँ पे टाइम टेबल नहीं बताने वाला हूं, दैट इज टोटली अप टू यू बच्चों की आप किस अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो, बट आपको जो टाइम एलोकेट करना है वो बहुत ही वाइजली हर सब्जेक्ट को एलोकेट करना है। कोई भी सब्जेक्ट को ऐसा मान के नहीं चलना है कि नहीं ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी हम कर लेंगे। प्रॉपर सारी चीजों को रिवाइज करके आपको वाइंड अप करना है और एग्जाम्स के पहले सिर्फ उनको रिवाइज करना है। जहां भी वीकर एरियाज हैं, जो भी वीक टॉपिक्स हैं, जहां पे डाउट क्रिएट होता है, उनको क्लियर कर लीजिए एंड देन मूव फर्दर। मूविंग फर्दर, सेट द रियलिस्टिक गोल्स टू अवॉइड द ओवरवेलमिंग योरसेल्फ। अब रियलिस्टिक गोल्स करने हैं, अब ऐसा नहीं आप सोच लो नहीं 24 घंटे में मैं 18 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ भी लोगे ना तो आप नेक्स्ट डे अपना खराब करेंगे, ठीक है। तो रियलिस्टिक गोल सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अब यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली याद रखना है। देखिए, आप अपने ऊपर ओवरलोड मत लीजिए किसी भी चीज का। डेफिनेटली आई नो दैट इट इज द प्रेशराइज सिचुएशन जहां पे आप बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं, बहुत पूरे साल की मेहनत है, तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी वजह से आप नहीं चाहोगे कि कुछ भी ऐसा हो जिससे आपके एग्जाम में इफेक्ट पड़े। फर्स्ट थिंग, प्रॉपर स्लीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे पॉइंट्स बट हमारे माइंड से निकल जाते हैं। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, आप चीजों को और अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे, आप कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझ पाएंगे एंड यू आर एबल टू डू द वर्क विद मोर प्रोडक्टिविटी। से नो टू एवरीथिंग। से नो टू एवरीथिंग व्हाट आई मीन, जो भी अभी की चीजें ना जो आपके लिए यूजफुल नहीं है अभी, उनको नो, बिल्कुल बंद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब गेम खेल लो या कुछ भी करो, 10-15 दिन 1 महीने के लिए अगर वो नहीं करोगे तो उससे कोई भी आपका नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाओगे या टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो उससे बेनिफिट ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। मे बी दैट टाइम आप कहोगे सर परमानेंट पढ़ नहीं सकते, डेफिनेटली आई एग्री टू दैट पॉइंट, टेक रेस्ट इन दैट पॉइंट, ठीक है। जो भी टाइम आपको मिल रहा है प्रॉपर उसमें रेस्ट लो। हेल्दी फूड खाइए, कोई भी ऐसी चीज मत करिए जिससे आपके एग्जाम्स में जाके आपकी थोड़ी सी भी हेल्थ इश्यूज हो जो आपको इफेक्ट करें, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और यहां पे जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, सेट रियलिस्टिक गोल्स, ऐसा नहीं करना कि हमने एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लिया और फिर उसको कंप्लीट करने के चक्कर में हम बाकी चीजों को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग फर्दर, क्रिएट अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सर सही टाइम क्या होता है पढ़ने का, रात में पढ़ना चाहिए कि दिन में पढ़ना चाहिए या अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू। व्हेन यू आर, जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो, राइट, आपको लग रहा है नहीं मुझे घर में रात में उतनी शांति नहीं मिलती है, थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है कि मैं स्टडी प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूं, डिस्टर्बेंस है, तो डेफिनेटली डू इट इन अ मॉर्निंग टाइम। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इन अ मॉर्निंग टाइम, डू इट इन अ नाइट टाइम। वेन एवर यू आर गेटिंग द टाइम, यू नो दैट वेन एवर इज योर प्रोडक्टिविटी, डू इट। अगर अभी भी ऐसा कुछ चीजें चल रही जिनकी वजह से आप दिन में टायर्ड रहते हो तो प्रॉपर रेस्ट करिए आराम में, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करिए, ठीक है। लेकिन माइंड को रिलैक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इन अ प्रीवियस स्लाइड आई मेंशन दैट यू नीड टू टेक अ प्रॉपर स्लीप विद अ प्रॉपर फूड, ओके। चलिए, मेक द कंसाइज नोट्स। अब लास्ट मोमेंट में नोट्स की बात क्यों कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अब आप लिखने बैठिए, ठीक है। कंसाइज नोट्स का मतलब यहां पे है जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये सारी चीजें आप एक ब्लैंक शीट में नोट करके रख लीजिए और लास्ट मोमेंट उनको बस रिवाइज करिएगा। जितने भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, थ्योरम्स हैं, फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की जितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, या कोई भी चीज जो इस
जो मांगती हैं कि कहीं ना कहीं आपको बार बार उन चीजों को रिवाइज करना है, उनको एक ब्लैंक शीट में नोट कर लीजिए, अपनी स्टडी टेबल पे रखिए, अपनी स्टडी टेबल सामने आप पेस्ट कर सकते हो और जब भी आप बैठ रहे हो उनको 5 मिनट निकाल के 10 मिनट निकाल के आपने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो यहां नोट्स का मतलब ये है, लास्ट मोमेंट में नोट्स नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको प्रॉपर पूरी चीजें लिखनी है, नहीं, आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली नोट डाउन करनी है। ठीक है, लेबल डायग्राम अगर मैं बायो में बात करूं, उनकी प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए। ठीक है, तो इतनी ही एडवाइस देना चाहता हूं, बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहता हूं इसको मैं। डेफिनेटली दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल, मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे एंड आई नो दैट इट्स अ प्रेशराइज्ड सिचुएशन, बट यहां पे हम आपकी हेल्प करने के लिए हैं। यू नीड टू लिसन दिस पॉइंट्स वेरी केयरफुली एंड फॉलो दैट। नाउ इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी क्वेरी, जहां पे आपको लग रहा है नहीं अभी मेरा ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ और मैं इस चीज को टैकल नहीं कर पा रहा हूं या हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज आस्क योर डाउट, ओके, and we are here to help you. So in the next class we are going to meet again and we are going to discuss again some important questions, some important strategies for you. All the best for your exam, students. That's all for today. Thank you.